अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। समस्त गुरु परंपरा की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा राधिकरमन भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बालराम की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Guru. Hare Krishna. सभी का हार्दिक स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में। कक्षा के शुरुआत में मुझे भक्ति माधुर्य गोविंद महाराज से करेक्शन मिला, स्विच टू प्रभुपाद मेलोडी, सो आई ट्राई टू स्विच। इट इज ऑलवेज, यह हमेशा शुभ माना जाता है इफ यू आर करेक्टेड बाय योर सीनियर। तो भागवतम का दशम स्कंद जो है, पहला अध्याय का शीर्षक है श्रीमद् भगवान श्री कृष्ण द्वारा अवतार परिचय, और इसका श्लोक संख्या 57 जो है वो बोर्ड पे है। तो सर्वप्रथम हम भागवतम का मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद मंगलाचरण के बाद आगे क्रम को बढ़ाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृदि अन्तस्थ हि अभद्राणि विध्नोति सुहृत्सताम्। ओम अज्ञानस्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स अद्वैतं स अवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। So, श्लोक, okay.
कीर्तिमानं प्रथमजं कंसाय अनकदुन्दुभिः अर्पयाम आशकृच्छ्रेण सो अनृताद् अति विह्वला कीर्तिमानं प्रथमजं कंसाय अनकदुन्दुभिः अर्पयाम आशकृच्छ्रेण सो अनृताद् अति विह्वला कीर्तिमानं प्रथमजं कंसाय अनकदुन्दुभिः अर्पयाम आशकृच्छ्रेण सो अनृताद् अति विह्वला सायाम अनकदुन्दुभिः अर्पयाम आशकृच्छ्रेण सो अनृताद् अति विह्वला कीर्तिमानं प्रथमजं कंसाय अनकदुन्दुभिः अर्पयाम आशकृच्छ्रेण सो अनृताद् अति विह्वला अनकदुन्दुभिः अर्पयाम आशकृच्छ्रेण सो अनृताद् अति विह्वला कीर्तिमानं प्रथमजं अर्पयाम आशकृच्छ्रेण माताएं कीर्तिमानं प्रथमजं कंसाय अनकदुन्दुभिः आशकृच्छ्रेण सो अनृताद् अति विह्वला कीर्तिमानं अनकदुन्दुभिः आशकृच्छ्रेण अनृताद् अति विह्वला। अच्छा, शब्दार्थ हमारे पीछे धर रही। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कीर्तिमंतम, कीर्तिमान नाम से प्रथमजम पहले पहल जन्मा शिशु, कंसाया कंस को, आनकदुन्दुभिः वसुदेव द्वारा, अर्थयाम आस दे दिया गया, कृच्छ्रेण बड़ी मुश्किल से, सह वह वसुदेव, अनृताद् झूठा बनने के भय से, वचन भंग करने से, अति विह्वलः अत्यंत भयभीत। अनुवाद सुनिए। वसुदेव अत्यधिक विह्वल थे कि कहीं उनका वचन भंग हुआ तो वे झूठे साबित होंगे। इस तरह उन्होंने बड़ी ही वेदना के साथ अपने प्रथम पुत्र कीर्तिमान को कंस के हाथों में सौंप दिया। जाहिरी बात है, अपना बच्चा मालूम है मार डालेगा, उसके हाथ में सौंपना। तात्पर्य सुनिए। वैदिक पद्धति में जो ही कोई बच्चा विशेषकर पुत्र उत्पन्न होता है तो पिता विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाता है और बच्चे की कुंडली के अनुसार उसका नामकरण किया जाता है। इसे नामकरण संस्कार कहते हैं।
इस तरह वर्णाश्रम धर्म पद्धति में 10 संस्कार होते हैं, जिनमें से नामकरण संस्कार एक है। यद्यपि वसुदेव के प्रथम पुत्र को कंस के हाथों सौंप दिया जाना था, किंतु उसका नामकरण संस्कार संपन्न हुआ और उसका नाम कीर्तिमान रखा गया। ऐसे नाम जन्म के तुरंत बाद रखे जाते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हो रहा है, मगर अतिरिक्त तात्पर्य जो है, एडिशनल नोट्स इसी अध्याय के बाद में बीबीटी ने दिया है। तो कुछ महत्वपूर्ण विषय उसके अंदर, क्योंकि वह पूर्ववर्ती आचार्य खासतौर पर जीव गोस्वामी को कमेंट करते हुए कुछ चीज़ें यहाँ पर दी हैं उन्होंने, तो हम उसके भी पढ़ेंगे। ये अगर हिंदी में आप देख रहे हैं तो पेज नंबर 105, अंग्रेजी में देखेंगे तो शायद 112। तो पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ। पैराग्राफ शुरू होता है, पूर्व काल में कालनेमिक नामक असुर के 6 पुत्र हुए, जिनके नाम थे हंस, सुविक्रम, क्राथ, दमन, रिपुरमर्दन तथा क्रोधहंता। ये षड्गर्भ कहलाए, 6 तो षड्गर्भ कहलाए। ये 6 समान बलशाली तथा युद्ध कला में निपुण थे। इन 6 ने अपने बाबा हिरण्यकशिपु का साथ छोड़ दिया और ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। एक तरफ से देखा जाए तो हिरण्यकशिपु के पथ पे ही गए, मगर हुआ क्या? ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर मुंह मांगा वर देने के लिए कहा। इस पर षड्गर्भों ने कहा, हे ब्रह्मा जी, यदि आप हमें वर देना ही चाहते हैं तो हमें यह आशीर्वाद दीजिए कि हम किसी देवता, महारोग, यक्ष, गंधर्वपति, सिद्ध, चारण या मनुष्य अथवा अपनी तपस्याओं में पूर्ण किसी भी महर्षि द्वारा मारे न जा सके। तो एक छोड़ दिया, एक को छोड़ दिया उन्होंने। ब्रह्मा उनके मनोभाव जान गए, अतः उन्होंने उनकी इच्छा पूरी कर दी। किंतु जब हिरण्यकशिपु को इसका पता चला तो वह अपने पौत्रों पर अत्यंत क्रुद्ध हुआ। हाँ, वो खुश नहीं हुआ। उसने नहीं सोचा कि मैं भी ब्रह्मा जी के पास गया था, ये भी ब्रह्मा जी के पास गए तो एवं परंपरा प्राप्त है, नहीं, क्योंकि वो परंपरा जो है वो आरोप पंथ था, अवरोह पंथ नहीं था, तो इसलिए उसको इनसिक्योरिटी हो गई। ठीक है। उसने कहा, मेरा साथ छोड़कर तुम लोग ब्रह्मा की पूजा करने गए, अतः अब मैं तुमसे नाता तोड़ता हूं। ठीक है, तुम लोगों ने अपने आप को देवताओं से बचने का प्रयत्न किया है, लेकिन मैं तुम लोगों को शाप देता हूं। हिरण्यकशिपु ने शाप दिया, लग भी गया। ठीक है, कि तुम्हारा पिता कंस के रूप में जन्म लेगा और तुम 6 देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने पर कंस द्वारा मारे जाओ। इसी शाप के कारण हिरण्यकशिपु के पौत्रों को देवकी के गर्भ से जन्म लेना पड़ा और कंस द्वारा उनका वध होना ही था, भले ही पूर्व जन्म में वे उनका पिता क्यों न रहा हो। यह वर्णन हरिवंश के विष्णु पर्व के 2वें अध्याय में मिलता है। वैष्णव तोषिणी टीका के अनुसार, वैष्णव तोषिणी सनातन गोस्वामी के अनुसार, कीर्तिमान नामक देवकी का पुत्र तीसरा अवतार था। ये तीसरा है। अपने पहले अवतार में वह मरीचि के पुत्र स्मरर था, बाद में कालनेमी का पुत्र बना और पुराणों में जिसका उल्लेख मिलता है। तो अभी ये कीर्तिमान बना। तो ये बैकग्राउंड था कि क्या हुआ क्या था। तो ये इनका तीसरा जन्म है। तो इस तरीके से पहला मरीचि, कालनेमी, देन अभी देवकी के जन्म से, गर्भ से। और जब देवकी के बाद अभी जब इनको मारा जाएगा तो कहाँ जाएंगे? ये सुतल लोक चले जाएंगे। फिर सुतल लोक के बाद कहाँ जाएंगे? वापस देवलोक जाएंगे जहाँ वो थे। ठीक है, भगवत धाम नहीं जाएंगे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो इससे एक बारीक चीज़ भी जो है वो निकल के आती है कि ले दे के यही निकल के आता है कि बगैर भक्ति के आप भगवत धाम नहीं जा सकते, भले ही आपको भगवान जो है छुड़ा के क्यों ना ले आए हो। अगर तो भगवान खुद छुड़ा के लाएंगे ना, भगवान के भाई है ना, सारे बड़े भाई हैं। तो भक्ति में जो है परिवारवाद नहीं चलता। ठीक है ना, भगवान के परिवार, भगवान के बड़े भाई हैं, मगर उनको भगवान की
भक्ति करनी पड़ेगी, नहीं आप जाएंगे। इसी वजह से भक्ति में हमारा जो सिद्धांत वही है कि वैष्णव का बेटा वैष्णव नहीं होता, बनना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ ये बैकग्राउंड था क्योंकि प्रभुपाद ने जो है इस पे नामकरण संस्कार पर जो है तात्पर्य में जोर दिया, इसीलिए एडिशनल नोट्स जो थे मैंने पढ़े, क्योंकि यहाँ पर जो है दूसरे आचार्यों का जो स्ट्रेस था ऑन द बैकग्राउंड हिस्ट्री जो थी षडगर्भ की 6 पुत्रों की, तो उसके बारे में जो है प्रकाश डाला गया, टेकिंग द बोथ द थिंग्स ऑन, क्योंकि जाहिरी बात है कि प्रभुपाद ने तात्पर्य में छेड़ा इस चीज़ को नामकरण के बारे में। और इसका एक चीज़ आप कह सकते हैं कि ठीक है, जो लोग जिनका अभी बच्चा होगा, जो अभी नवविवाहित है, तो उनके लिए तो ये वी अंडरस्टैंड कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, मगर जिनका जैसे हम है, हमारा तो जो होना था हो गया, तो हमारे लिए जो है इसके अंदर क्या, जो मेरे को थोड़ा समझ आया कि जो बेसिक कंसेप्ट है संस्कारों का, चाहे वो दशविध संस्कार है, और दशविध संस्कार के अलावा अगर दशविध संस्कार आपका हुआ है बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो तभी भी आपका बस मिस नहीं हुआ है अभी तक, अभी भी आपके पास दूसरा मौका है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पंच संस्कार, विच इज व्हाट कॉमनली नोन एज दीक्षा। ठीक है ना, तो देर इज संस्कार है, पांचरात्रिक विधि के होने के वजह से, तो ये संस्कार पंच संस्कार जो हमारा वैष्णव तरीका है कि यानी कि जिसमें जो सनातन गोस्वामी जो है उदाहरण देते हैं कि जैसे कांसे को जो है आप पारे के साथ मिक्स करें तो वो सोना बन सकता है, तो उसी तरीके से तथा दीक्षा विधान है ना ब्रह्मत्वम जायते, तो दीक्षा के विधान से जो है आप ब्रह्मत्व लाभ कर सकते हैं, यानी कि ब्राह्मण यानी ब्रह्म जानती थी ब्राह्मण लाभ कर सकते, जो कि संस्कार का मूल उद्देश्य है। जन्मना जायते शूद्र संस्काराधि भवेद विजा वेद पाठात भवेद विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, देयरफॉर तथा दीक्षा विधानेन ब्रह्मत्वम जायते। सो ये उसको जो है अगर आप ये नॉर्मल कोर्स से आप नहीं आ रहे तो बाईपास करने का सिस्टम है कलयुग में, बिकॉज इट इज नोन कि कलयुग के अंदर जो है संस्कार जो है वो चीथड़े उड़ चुके होंगे, तो इसी वजह से जो है नारद मुनि और पंचरात्र विधि दी गई, क्योंकि संस्कार जो है वो बेसिकली वैदिक विधि का भाग है, तो वैदिक वर्णाश्रम तबाह हो जाने की वजह से जो है उसका ऑल्टरनेटिव रखा गया कि जस्ट इन केस, तो जैसे हम कहते अंग्रेजी में कहावत है, तो मोर द मेरियर, जितना मिल जाए उतना कम है। तो अगर आप भगवत रास्ते में जाना चाह रहे हैं तो रास्ता आसान नहीं है, दुर्गम पथस तत्कवयो वदंती कि आसान रास्ता नहीं है, तो जब मुश्किल रास्ता है तो अपनी मुश्किल आसान बनाने के लिए जितना आपको मदद मिल जाए। तो एक जो स्टैंडर्ड है पहले क्या है, एक्चुअली जो कलयुग का जो प्रोसेस है, जो हम जिस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड नहीं, एक्सेप्शन है, उस पे चल रहा है प्रोसेस। स्टैंडर्ड में नोबडी क्वालिफाइज फॉर द स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इज वैदिक प्रोसेस। नाउ कलयुग वैदिक प्रोसेस का की बुनियाद जो है वो वर्णाश्रम है, यू डोंट हैव वर्णाश्रम, तब आप क्या करोगे? तो इसलिए जो है बाईपास करके सिस्टम दिया गया कि ठीक है आप पांचरात्र विधि लो और चलाओ गाड़ी को आगे, रोको मत। क्यों? क्योंकि भगवान के साथ हर जीव का शाश्वत संबंध होने की वजह से आपका शाश्वत अधिकार है कि आप भगवान के साथ अपना संपर्क साधो, तो कोई भी सिस्टम जो आपको उस अधिकार को नहीं छीन सकता। You have a direct connection with Krishna and you are entitled to have that connection. So then that's why पंचरात्र पंच संस्कार जो है इसके अंतर्गत दिया गया कि इसलिए आप देखो कि उस पंच संस्कार थोड़ा समय इसके बारे में क्योंकि इतनी अच्छी नहीं होती है, जबकि ये हर किसी का टारगेट होता है इसको में आने के बाद, जाने अनजाने, मैक्सिमम अनजाने। तो इसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट आप देखेंगे संस्कार होने की वजह से बेसिक एलिमेंट्स जो है उसके वही हैं जो वैदिक संस्कारों के अंदर है। वैदिक संस्कार बस ज़्यादा एलैबोरेट है, दशविध कह लें चाहे षोडश कह लें, मेन 10 संस्कार होते हैं, उसके अंदर 6 और माइनर संस्कार
डाल के जो है ये षोडश संस्कार बनते हैं। तो उसका आइडिया क्या है, जैसे कि आप भागवतम में आपको मिलेगा छठे स्कंद में, नहीं चौथे स्कंद में 3 प्रकार के जन्म, शौक्र, सावित्र, याज्ञिक। तो शौक्र जन्म सब लोग जैसे समझते हैं कि जो है वीर्य से हुआ हुआ जो जन्म है, शौक्र जन्म हर किसी का होता है। अब इसी को आप उस श्लोक पे ले जाइए, ऐतरेय स्मृति के उस श्लोक पे जहां से आता है जन्मना जायते शूद्र, शौक्र। संस्कारा धी भवे द्विजा, जब संस्कार होते हैं तो द्विजा यानी सावित्र। अब उसके बाद क्या है, वेद पाठात भवेद विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। सो दिस इज द थर्ड पार्ट, याज्ञिक। याज्ञिक जन्म यानी याज्ञिक जन्म करने का मतलब है कि नाउ सावित्र जन्म के बाद भी व्हेन यू गो टू द फॉर द याज्ञिक जन्म। सो ये जो आपका पंच संस्कार प्रोसेस है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ याज्ञिक एंड सावित्र, स्ट्रेसिंग ऑन याज्ञिक। सो क्यों, क्योंकि इसके याज्ञ का मतलब क्या है, यज्ञ संकीर्तन प्राय। सो कलयुग के अंदर जो है ये प्राइमरली चीज दी गई, तो दैट याज्ञिक जन्म, तो यू गेट दैट याज्ञिक जन्म उसके अंदर। और सावित्र जन्म जो है वो जनरली जो वैदिक सिस्टम के अंदर मिलता था, दैट इज गायत्री, तो उसके अंदर इंक्लूड करके दिया जाता है एज पार्ट ऑफ द दीक्षा मंत्र। तो लेट्स जय श्री श्री राधा राधिका भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गणताई की जय, जगन्नाथ बलदेव सुब्रमण्य की जय। तो इस पे चलते हैं। पांच संस्कार जो कॉन्सेप्ट है नारद पांचरात्र पद्म पुराण में स्पेसिफिक श्लोक है इसका। तो इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, तप, तप यानी तपस्या, नाम नहीं, तप के बाद है पुंद्र, पुंद्र का मतलब तिलक, नाम देखेंगे इसको आगे, मंत्र और याग यानी यज्ञ। ताप, ताप का मतलब है तपस्या, बाहरी और अंदरूनी दोनों। बाहरी तपस्या का मतलब, जो बाहरी तपस्या है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में इस मामले में बाहरी तपस्या पे जो है का जो दृष्टिकोण है थोड़ा अलग है। दूसरे संप्रदाय में बाहरी तपस्या का मतलब है जब आप दीक्षा लेते हैं तो आपको जो है तपाया जाता है, यानी कि आप जो है गर्म की हुई एकदम आग में तपाई हुई जो शंख चक्र गदा पद्म, तो इससे जो है छापा जाता है। सो गौड़ीय वैष्णव सिस्टम इज अ लिटिल डिफरेंट। उसकी वजह इसके अंदर ये सेम सिस्टम प्रिंसिपल फॉलो करते, डिटेल फॉलो नहीं करते। ये डिटेल है कि क्या छापा जाएगा, छापा जाएगा पर क्या छापा जाएगा। बिकॉज गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में मूलतः जो फोकस है वो राधा कृष्ण की भक्ति और खासतौर पर जो है वृंदावन टारगेट होने की वजह से शंख चक्र गदा पद्म में इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये वजह है उसकी। शास्त्र में एक चीज है पर क्यों नहीं इस्तेमाल की जाती, बिकॉज ऑफ द टारगेट इज डिफरेंट। तो क्या इस्तेमाल किया जाता है उसके जगह, सो दैट्स वाई तिलक है, और तिलक के अलावा नाम है। कई बार आप देखोगे कई बार डिवोटीज जो है अपने मतलब तिलक से जो है नाम लिख सकते हैं, राधा कृष्णा समथिंग लाइक दैट। जनरली नहीं लिखते बट देन दैट इज देयर, द ऑप्शन इज देयर, दैट इज द ऑप्शन। ये तप के लिए, ये एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर जो है जिस पे जोर दिया जाता है इज जो तपस्या, द एलिमेंट ऑफ तपस्या, जिसके अंदर कलयुग के अंदर बेसिक तपस्या ये 4 नियम पालन करना है, ये उसका बेसिक तपस्या है। बाकी फिर उस तपस्या को और आप एक्सटेंड कर सकते हैं, एकादशी इत्यादि जो भी चीजें हैं उसका तपस्या, बट बिकॉज दैट इज डायरेक्ट भक्ति। एकादशी वगैरह इज डायरेक्ट भक्ति, दिस इज लाइक द पार्ट ऑफ तपस्या विच एड्स भक्ति, फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल एड्स भक्ति। तो ये तपस्या पार्ट। देन उसके बाद है पुंद्र। पुंद्र का मतलब ऊर्ध्व पुंद्र यानी तिलक, तिलक धारण करना मैंडेटरी है। यानी कहाँ तक मैंडेटरी है कि आप कुछ भी छोड़ सकते हैं। आप अपना आश्रम जब आप बदलते हैं, एक आश्रम से दूसरे आश्रम, तीसरे आश्रम, तो हर आश्रम की चीजें आप छोड़ते जाते हैं, मगर आप ये नहीं छोड़ते, ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। जब आप मान लीजिए गृहस्थ आश्रम छोड़ते हैं तो आप बीवी बच्चे छोड़ते हैं पर आप तिलक नहीं छोड़ते। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना। ब्रह्मचारी आश्रम छोड़ते हैं तो आप सैफरन छोड़ते हैं, तिलक नहीं छोड़ते, ठीक है ना। इस तरीके से तो आप ये नहीं किसी भी हालत में तिलक कांठी आप नहीं छोड़ेंगे। दीज आर बेसिक वैष्णव ड्रेस में दीज 2 थिंग्स, ठीक है। सो तो ये तिलक यानी प्रभुपाद एक जगह बता रहे तिलक मीन्स विक्ट्री, सिंबल ऑफ विक्ट्री। सो ये पुंद्र का ये सेकंड थिंग जो आपको दीक्षा में फॉर्मली दिया, संस्कार का पार्ट। ये आपका संस्कार का मतलब क्या है, जो रोज आप छापें, रोज करें रोज छापें, तो हम तिलक रोज छापते हैं इसलिए। देन उसके बाद आता है नाम।
नाम का मतलब दो चीजें, नाम का मतलब तभी आप, ये मैंने वो कॉन्टेक्स्ट यही है, जस्ट लाइक जब आपका जन्म होता है तो उसके बाद आपका क्या होता है, यहाँ क्या बता रहे हैं, नामकरण संस्कार, बिकॉज वो सावित्र सेकंड आपका जन्म हुआ है। सो नाउ तो देन सावित्र है, द याज्ञिक है, ये पंच संस्कार के अंदर से के कॉन्टेक्स्ट से तो आपको नाम दिया जाता है, इसलिए आपको एक नाम दिया जाता है। ऐसा नहीं कि जिसका दशविध संस्कार हुआ है उसको नाम नहीं मिलेगा कि उसका संस्कार में नामकरण हो चुका है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वैदिक संस्कार एंड पंच संस्कार जो आपका स्पिरिचुअल है, ठीक है। वैदिक संस्कार स्पिरिचुअल नहीं है, स्पिरिचुअलाइज किया जाता है। दीक्षा जो है स्पिरिचुअलाइज नहीं किया जाता, इट इज स्पिरिचुअल। इनफैक्ट ये जो है भक्ति का दूसरा अंग है। आदौ गुरुपादाश्रय तथा कृष्ण शिक्षा दीक्षिणम, 64 लिम्स ऑफ भक्ति, चैप्टर 7 भक्ति रसामृत सिंधु, ठीक है। तो इसीलिए ये फर्क है, ये फर्क है। ऐसा नहीं कि किसी का संस्कार हो गया है तो उसको दीक्षा की जरूरत नहीं है, उसको तभी भी दीक्षा की जरूरत है। तो ये है, ठीक है। देन उसके बाद you see the naam thing is the same, then you get a name and also you get हरि नाम। आपको अपना भी नाम मिलता है एज सर्वेंट, एंड आपको अपने मालिक का नाम भी मिलता है, एंड इज हरे कृष्ण महामंत्र, यू गेट दैट। देन यू गेट मंत्र, ठीक है। मंत्र इस केस में कॉन्टेक्स्ट में जो है स्पेसिफिकली जो है इस गायत्री, यू गेट अ गायत्री टू वर्शिप, क्योंकि आप जिनकी पूजा कर रहे हैं उनके लिए वर्शिप के लिए मंत्र है, तो मंत्र दे। देन लास्टली यू गेट याग। याग यानी कि क्या करोगे, यज्ञ क्या करोगे, what is the yajan, what is the process itself. So then that yajan process is sankirtan, हमारे इस context में sankirtan है। Otherwise you have got other kind of yagyas, so basic idea is the same। तो ये जो है, तो यानी कि संस्कार का जो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है उसको कहीं नहीं नकारा गया स्पिरिचुअल लाइफ में। जबकि ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है दिस इज ट्रांसेंडेंट, ये इन सब चीज़ों से जो है परे है, इससे बालातर है। इसको डायरेक्टली भी जप सकता है, डायरेक्टली कर सकता है, मगर इसको फिर भी पांचरात्र के जो है कॉन्टेक्स्ट में दिया जाता है। उसकी वजह ये है क्योंकि जो संस्कार की इंपॉर्टेंस है उसको नकारा नहीं जा सकता। कि किसी का दशविध संस्कार नहीं हुआ तो वो तो बस मिस कर गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको स्टिल हैव दैट ऑप्शन, दैट संस्कार, द प्रिंसिपल ऑफ संस्कार जो है, संस्कार का जो मूल सिद्धांत है उसको खारिज नहीं किया गया, उसको रखा गया इसके अंदर। देयरफॉर यू हैव गॉट दैट काइंड ऑफ संस्कार, सम संस्कार इज सॉरी। अब इस जब आप फर्क क्या है, जैसे मान लीजिए जब नामकरण संस्कार होता है बस परिवार का भाग बनता है, इसीलिए जब आप हरिनाम जब आपको नाम मिलता है पंच संस्कार के अंदर, यू बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ कृष्ण, अच्युत गोत्र धारणम। सो जब आप ये तो आप देखेंगे पैरेलल है चीजें सारी, सेम मॉडल को जो है इस्तेमाल किया गया, इट्स लाइक डायरेक्टली स्पिरिचुअल। a few more things. Okay. तो मतलब खास तौर पर जब गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जो है ये हमें वैष्णव को संस्कार, गौड़ी वैष्णव को दशविधा संस्कार, षट क्रिया सार दीपिका, सत्क्रिया सार दीपिका दिया, तो उसका बेसिक आइडिया ये है कि जो 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 वैदिक जो फ्रेम है आप वो फ्रेम को मिस नहीं करो, उसको मत मिस करो। ये सोच के कि ठीक है भक्ति ट्रांसेंडेंटल है, हरे कृष्ण महामंत्र ट्रांसेंडेंटल है, सब ट्रांसेंडेंटल है, सब कुछ ट्रांसेंडेंटल है सिवाय मेरे कंडीशन सोल के। तो इसलिए आप आर्टिफिशियली अपने आपको ट्रांसेंडेंटल मत लेके जाओ, आप एक सिस्टम। इसलिए सत्क्रिया, किताब का नाम अपने आप में ही जो है बता, सत्क्रिया, इट इज सत्क्रिया, इट इज नॉट असत्क्रिया। जो वर्णाश्रम, वैदिक वर्णाश्रम का जो प्रोसेस है विदाउट, इसलिए जो प्रोसेस है ये दैवी वर्णाश्रम, इसलिए ये जो आपका सत्क्रिया सार, जो सत्क्रिया है, ये जो क्रियाएं हैं, संस्कार इज कॉल्ड क्रिया, ठीक है ना, संस्कार क्रिया, तो ये सत है, ये भगवान को पहुंचाने तक के लिए है, सत है, ये असत नहीं है। क्यों असत नहीं है? बिकॉज इसको वैदिक वर्णाश्रम की जगह दैवी वर्णाश्रम के सिस्टम के अंदर हम फॉलो करते हैं। टेक्निकल है थोड़ा सा, ये क्या हुआ, ये हुआ
कि जैसे मैंने बताया ये संस्कार अपने आप में भक्ति नहीं है, क्योंकि जो भी भक्ति है डायरेक्ट उसकी लिस्ट वो 64 में है। ये 64 है वो डायरेक्ट भक्ति है। इसके अलावा जो भी 65वां है वो भक्ति में लगाई जा सकती है। तो यानी कि वो भी कंडीशनल है। जो मैं भक्ति में लगा सकता हूँ जरूरी नहीं है कि ये भक्ति में लगा सके, जो ये लगा सकते जरूरी नहीं ये लगा सके। आइडियली स्पीकिंग कौन लगा सकता है? आइडियली स्पीकिंग द एक्सपर्ट, यानी जो उत्तम अधिकारी वो लगा सकता है। उसके नीचे की जो लगाने की जो कैपेसिटी होगी वो वैरी करेगी, किसी कम होगी किसी की ज्यादा होगी। उत्तम अधिकारी ऑनवर्ड्स जो है वो लगा लेगा चीजों को। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपके लिए आसान होगा समझना। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप कुछ भी मान लीजिए आपकी किराने की दुकान है। किराने की दुकान को भक्ति में लगाना आसान है बनस्बत एक मीट की दुकान को लगाना या चमड़े की दुकान को लगाना। मानते हैं ना इस बात को? मगर एन एक्सपर्ट डिवोटी माइट बी, वी सी एग्जांपल्स लाइक आई थिंक रहीदास वाज दिस द पर्सन, वो चमड़े का काम करते थे। सो इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी। तो इसीलिए वो उसको आप स्टैंडर्ड नहीं बनाते, ये वो एक्सेप्शन होता है जो स्टैंडर्ड को प्रूव करता है। तो किसी के लिए वो चीज ज्यादा मुश्किल होगी, किसी के लिए आसान होगी, बट उत्तम अधिकारी ऑनवर्ड्स ही कैन एंगेज। देयरफॉर क्योंकि उत्तम अधिकारी ऑनवर्ड्स के लिए इतनी सब चीजों की जरूरत नहीं है, इसलिए इतनी सारी चीजें इसके लिए दी गई है जो वहां नहीं पहुंचा अभी तक। इसी वजह से आपको ये सिस्टम दिया गया कि अच्छा ठीक है आप ये लगाओ। तो व्हाट इज एंगेज्ड, ये बात की बात है। पहला है कि व्हाट इज भक्ति, क्या आप भक्ति है, क्या भक्ति है, ये क्या चीजें आप करते हो भक्ति के अंदर। ये 64 अंग डायरेक्टली भक्ति आप करते हैं। उस डायरेक्ट भक्ति के स्ट्रेंथ पर, उस डायरेक्ट भक्ति करने के वजह से जो स्ट्रेंथ आपके पास, भक्ति शक्ति जो आपके पास आई है, उसके आधार पर आप लगा सकते हो चीज। दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ वर्णाश्रम, दैवी वर्णाश्रम। अदरवाइज वर्णाश्रम मटेरियल, तो मटेरियल को स्पिरिचुअलाइज किया गया, आध्यात्मिकरण किया गया। आध्यात्मिक नहीं था, आध्यात्मिकरण किया गया। तो ये जो आध्यात्मिकरण करके दिया गया, ये गोपाल भट्ट गोस्वामी ने हमें करके दिया है। इसीलिए ये भक्तों के समाज में जो बहुत जरूरी है। जो नई शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए जरूरी है। जिनका हो गया है, जो इस बस को मिस कर चुके हैं, वो पंच संस्कार को जो है बहुत सीरियसली ले। दीक्षा विधान जो है इसको बहुत सीरियसली ले। एवरीथिंग जो उसके जो सारे एलिमेंट्स हैं उसको सीरियसली ले। तपस्या को सीरियसली ले, ऊर्ध्व पुंद्र को सीरियसली ले। तभी प्रभुपाद बोलते थे कि आप कोट पैंट पहन के जाओगे, वो तिलक होना चाहिए सर पे। Why? Because it's part of this. You cannot leave it. इसको रखो आप अपने साथ, किसी भी प्रिंसिपल को रखो, किसी भी तरीके से रखना है रखो कंटी रखो इसको, पार्ट ऑफ द पुंद्र, इसको रखो। तपस्या, हमेशा तपस्या रखो। नाम हमेशा, सो ये अपना जो आध्यात्मिक नाम है, यानी इस नाम के नाम के लायक काम करो। अब जब ये नाम मिल गया है, इस नाम की गरिमा बरकरार रहे, ऐसे काम रखो, ऐसा अपना कंडक्ट रखो, सो दैट दिस इज ऑलवेज रिमेन ए सर्वेंट ऑफ कृष्ण। एंड हरि नाम लो हमेशा निरंतर, द सेम नाम। देन फॉरगेट मंत्र, सो देन chant the mantra, worship deities and याज्ञ संकीर्तन। ये हर हाल में जो ये चीजें, ये 5 चीजें। सो जबकि ये वैदिक संस्कार जो है, ये जैसे ये इवेंट्स है। एक इवेंट है, एक दिन आपका नामकरण हुआ, एक दिन आपका गर्भाधान हुआ, एक दिन आपका शोषंती हुआ, एक दिन, 2 बार तो नहीं होगा। एक बंदे का एक बार से ज्यादा नाम नहीं होगा, जन्म एक बार से ज्यादा नहीं होगा, जात संस्कार एक ही बार होगा, अन्नप्राशन एक बार खा लिया तो खा लिया, ठीक है ना, समावर्तन ग्रेजुएशन हो गया। बट पंच संस्कार का जो डिफरेंस है वो ये है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये डिफरेंस है। सो ये कंटिन्यूस पंच संस्कार प्रोसेस, यानी दीक्षा जो है एज ए प्रोसेस, इसको कंटिन्यूसली जो है ये इसको पालन करते रहा जाए। सो देन वो आपको जो कंटिन्यूस प्यूरिफिकेशन की तरफ जो है वो लेके जाएगा। ये मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग जो मेरे को समझ आया था कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ संस्कार और नाम, स्पिरिचुअल नेम, दीक्षा और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ संस्कार इन द लाइफ ऑफ ए डिवोटी, दैट वाज इट। यहीं पे समाप्त करेंगे।
किसी का कोई प्रश्न टिप्पणी हो खास जी? हरे कृष्ण जी, धन्यवाद आपका। तो जैसे आप बता रहे थे कि पंचकर्म पंच संस्कार में जो लास्ट वाला है यज्ञ यज्ञ वाला, हमारे केस में हरिनाम संकीर्तन है, मगर हम दीक्षा के समय देखते हैं कि फायर सेक्रीफाइसेस भी होता है। तो उसका मतलब क्या सिग्निफिकेंस है? बिल्कुल एब्सोल्यूट सिग्निफिकेंस है। फायर सेक्रीफाइस हो क्या रहा है? वो फायर सेक्रीफाइस जनरली इट इज नॉट सिंपली कि व्हाट इज सीन बट व्हाट इज डन। फायर सेक्रीफाइस, व्हाट इज सेक्रीफाइस? इज द हरिनाम इज सेक्रीफाइस। फायर सेक्रीफाइस यानी जब हमारे वैष्णव फायर सेक्रीफाइस का बेसिक जो पर्पस क्या है कि आप भगवान को जो है कुछ ऑफर कर रहे हैं। जिस लाइक भगवान के 3 मुंह बताए गए हैं, ब्राह्मण, फायर, वैष्णवस। So one way or another, so we satisfy all the 3 mouths. we don't leave anything to chance. That's the idea. कलयुग है ना, तो कुछ भी ठीक नहीं है पूरा, तो सब कुछ मिला मुला के ठीक होगा। किसी भी भगवान का कोई भी मुंह जो है वो खाली न रहे। So all that's यज्ञ फायर सेक्रीफाइस, उसका अपना सिग्निफिकेंस है। ऐसा नहीं सी मैं समझ गया where the question is coming from, because मिसकंसेप्शन ये है क्योंकि somehow प्रेजेंटेशन में फर्क होने की वजह से कई बार ये चीज़ somehow मैसेज ऐसा चला जाता है कि कलयुग के अंदर जो है बाकी वो योग है, ध्यान है, अर्च विग्रह है, ये काम नहीं करते। ये काम करते हैं, ये काम और ये जरूर काम करते हैं, पर प्राधान्य है उसका। ऐसा नहीं वो काम नहीं करते, सब काम करते हैं, मगर वो काम करके आपको भगवत धाम उनके स्ट्रेंथ पे नहीं ले जा पाएंगे। ये मतलब है उसका। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि शब्द प्रमाण होता है, अनुमान प्रत्यक्ष कुछ नहीं होता। वो होता है मगर वो आध्यात्मिक आपको भगवान तक ले जाने के लिए नाकाफी है। उसी तरीके से ये जो बाकी प्रोसेसेस हैं, ये प्रोसेसेस अपने आप में आपको भगवान के पास पहुंचाने के लिए कलयुग के अंदर नाकाफी है। बट दैट डजंट मीन दैट दे हैव स्ट्रेंथ। इन फैक्ट वी यूज ऑल ऑफ देम। कौन सा प्रोसेस जो हम इस्तेमाल नहीं करते? वी यूज एवरीथिंग। ठीक है ना? हम क्या सतयुग में ध्यान नहीं, कलयुग में ध्यान नहीं करते? बगैर ध्यान के भाला करो, बट द यूज आप नाम अपराध करोगे। गेटिंग माय पॉइंट? सो देन यू हैव दैट। सो यू हैव अर्चना, वेयर इज योर टेम्पल विदाउट डिटीज? ठीक है ना? सो यज्ञ, दिस इज वन यज्ञ। आपका दीक्षा जहाँ की शुरुआत हो रही है वो यज्ञ पे बेस्ड है। गेटिंग में पंचरात्र यज्ञ। अगर आप भागवत दीक्षा कर, 9 यज्ञ। भागवत दीक्षा किसे मिलती है? मैं भी भक्ति शास्त्री ठाकुर को मिली थी, वन एग्जाम्पल। उसी हिसाब से जैसे प्रभुपाद जी कई बार लेटर पे दीक्षा देते थे या फोन पे दीक्षा देते थे, दैट इज इंटेंट। बट देन उसके लेटर में बाद में लिख देते थे जब नेक्स्ट जहाँ पे यज्ञ हो रहा है तो प्रोसेस को फुलफिल करो, बिकॉज एलिमेंट इज देयर। बिकॉज जो दीक्षा प्रभुपाद दे रहे हैं, इट इज अ पंचरात्रि का दीक्षा, इट्स नॉट अ भागवत दीक्षा प्रभुपाद इज गिविंग। भागवत की दीक्षा प्रभुपाद कैन गिव, बट दैट द कैंडिडेट हैज टू बी राग भक्त, देन दे सकते। ही वाज अ वैदी, इज लाइक नया बच्चा है, तो देन आप उसको भागवत दीक्षा नहीं दे सकते। मरवाने वाली बात है उसको भागवत दीक्षा देना। ही विल बिकम साजी, बट ही हैज गॉट राग, देन यू कैन गिव भागवत दीक्षा। सो इफ यू हैव गॉट राग, देयर इज नो नीड टू प्रीच। गेट योर पॉइंट? आपको समझना पड़ेगा कि इस्कॉन का कॉन्टेक्स्ट है क्या, इस्कॉन किससे बना हुआ है। बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवा मां प्रपद्यते जो है, वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ है, तो इस्कॉन के अंदर भी दुर्लभ है वो। इट्स नॉट दैट इस्कॉन इज कंपोज्ड ऑफ दोज डिवोटीज। मेजॉरिटी जो लोग आते हैं कैसे आते हैं? आप देखो, जब आप जाते हो संकीर्तन में, वो बेचारा सड़क पर ट्रैफिक पे आप ही को कोस रहा होता है, ब्लॉक किया हुआ है, आप उसको भोग देते हो, प्रसाद देते हो, घसीट के ले आते हो। वो थोड़ी ना है आपके पास, आप लाए हो ना। तो इट डजंट फॉल इनटू दैट कैटेगरी ऑफ बहुनाम जन्मनामन्ते। ही हैजंट गॉट दैट, बिकम्स अ सीकर। एंड उसका दूसरा, उसको मैं उस पॉइंट को और प्रूफ करता हूँ क्लैरिफाई करने के लिए, कि यही जिनको आप पकड़ के लाते हैं उनमें कुछ रहते बाकी चले जाते हैं। वो क्यों चले जाते हैं? If वो बहुनाम जन्मनान्ते, it proves that it's not बहुनाम जन्मनामन्ते। Getting my point? So preaching का मतलब ये, आप जाते हो, आप जाके स्वीकृति देते हो। जो स्टिक करेगा करेगा, नहीं करा नहीं करेगा। जो बहुनाम जन्मनान्ते केस है, he won't wait for your preaching, he will come regardless। और उसके भी एग्जाम्पल आपको मंदिर में कई बार दिख जाएंगे। कुछ लोग आते हैं, आपने नहीं बुलाया, अपने आप आता है वो, और आपकी बकवास सुनता भी नहीं है वो, बिकॉज ही हैज गॉट डायरेक्ट अट्रैक्शन फॉर कृष्णा, एंड ओवर द ईयर्स टू प्रूव हो जाता है। वो 10 साल 15 साल 20 साल वो आ रहा है, उसके सामने कितने आए और उसको प्रीच करने वाले चले गए।
He has got that attachment. You might not agree or you might not like it because it is not your way. But then he has that attachment. That's what bringing him into Krishna. So those things, बहुत finer elements हैं. So like नए भक्तों के लिए ये चीज़ उस तरीके से लागू नहीं. But then as you mature, you learn to see things like that. कि किस तरीके से, तो वो जो डिवोटीज हैं जनरल जो आपके आते हैं उनको पांचरात्रि की दीक्षा चाहिए, which is like 99.99%. So therefore that is the standard system. You give all these 5 elements. Bhagavad Diksha, like what is the difference between Pancharatrika and Bhagavad Vidhi? Same cheez, उसके part of that. All of this up till the point of Dasyam, you can practice both in Bhagavad and in Pancharatrika. Why? Because Pancharatrika system, यानी वैदिक system का जो objective है Vaikuntha. So therefore you do not practice Sakhyam and onwards. Because Sakhyam is not there in Vaikuntha. That's why. जहाँ तक है वहाँ तक practice कर सकते. So Bhagavad means like the same process जो आप पांचरात्रिका में इस्तेमाल करते हैं वो spontaneity के साथ होता है, with rag, with attachment. Primarily Panch, they can be given Bhagavad also, but then it is, वही मैंने बताया उसकी qualification क्या है. The recipient has to be a raga, so then we don't see that. In that Bhagavad Diksha, these 5 things are also there. Bhagavad Diksha not required. Not required. Just like Shukdev Goswami, we don't see any Diksha ceremony. It's not Diksha? Yeah, it is Diksha. Okay. But there's no ceremony involved because ये जो elements हैं, ये पांचरात्र के elements हैं. These are like more like a process, Vidhi. The Bhagavad Diksha is based on the intent itself. Pancharatra includes intent and these things. Okay. ये जो external चीजें हैं वो required है उसके लिए. भागवत में वो external की required नहीं, it's direct. It's like Krishna's attachment to Krishna. That is the objective. So you get that objective directly, it's there. Okay. So that's why it's rare. Just like मैंने एक example दिया, recent example, most recent example is Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Don't get beyond that. You don't see. So you're talking about what Behni got from Gaur Kishore Das Yeah, Babaji. yeah. She only got the holy name. That's, everybody knows that. Just the dust of Navadip and the holy name. Okay. That's how he was initiated. Dust उठाया, सर पे डाला, the holy name. Vashavana Devi Daita Das. Finished. I don't see those things. That's why he got the Diksha like that, he got the sannyas like that. You have to understand who are you talking about. Yeah. So, yeah. And somebody says he can do like that, I can also do like that. You do like that, you will fail. So just wait for a while. So yeah. ऐसा नहीं है कि ऐसे किसी व्यक्ति को जो कहता है कि मैं वैसे ही करूंगा जैसा आप करो, then you will suffer the consequence. It's like that. If you don't suffer the consequence, then actually you are there. So try it. It's like that, taking a risk. So therefore, Prabhupada took no risk. He gave Pancharatrika Diksha. Otherwise, it's बहुत मुश्किल है. You don't get people like that. Yes. तो जैसे यहाँ श्लोक में आया कि वसुदेव घबरा रहे थे कि वह झूठे साबित होंगे. मैं ये सोच रहा था कि क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है. एक जगह कहते हैं कि गुरु न सस्य पिता न सस्य. एक पिता का अपने बच्चे के प्रति जो कर्तव्य है सुरक्षा प्रदान करना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है या कि लोग समाज की नजरों में हम झूठे साबित ना हो, या खुद के लिए खुद की नजरों में झूठे साबित ना हो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो वसुदेव. As I understand, it's a very good question. अगर सिर्फ इसी उद्देश्य से किया है कि उन्हें कि वो झूठे साबित होंगे, तो बट झूठे बात ये है कि जब आपका सवाल में जो है थोड़ा सा जवाब है वहीं से मैं लूंगा. आपने सवाल ये पूछा कि झूठे साबित होंगे, किसकी नजर में झूठे साबित होंगे? किसकी नजर में झूठे साबित? अपने नजर में झूठे साबित होंगे, समाज की नजर में झूठे साबित होंगे. मेरी अंडरस्टैंडिंग है इसके अंदर भगवान की नजर में झूठे साबित होंगे. बिकॉज सत्य शौच दया तपा, दीज आर द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन. सो अगर वो प्राइमरी रिलीजन जो है उस पर वो झूठे साबित होते हैं तो बच्चे के नजर में ऑलरेडी ही इज अनफिट. हाउ इज ही गुरु? तो उसका बेसिक ही इज डिस्क्वालिफाइड, ही डजंट हैव दिस 4 वैल्यूज. सो उनका कर्तव्य जो है न मोचे समुपेत मृत्युम जो है वो बेस्ड ऑन धर्म है. इफ ही इज नॉट धार्मिक, हाउ विल ही एनीवे डिलीवर?
इज अनक्वालिफाइड, पहला। एंड दूसरा मोर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से आप देखो, वो स्वीटनेस नहीं भी साबित होते, नहीं भी देते तो छीन लेते, ही वॉज अंडर कस्टडी। सो इन बोथ केसेस आई थिंक लाइक एनीबडी विद दैट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस वो ऐसे ही सोचेगा कि यार मैं इन एनी केस नहीं बचा सकता बच्चे को, क्योंकि एक बार स्टेट आपके पीछे पड़ गई है तो फिर बहुत मुश्किल है। एंड मोर देन ऑन द वैल्यू पार्ट जो मेरे को समझ आता है वो ये है कि व्हाट कम्स फर्स्ट, माई लॉयल्टी टुवर्ड्स माई चिल्ड्रन और माई लॉयल्टी टुवर्ड्स कृष्ण। सो फ्रॉम दैट एंगल आई फील दैट्स मोर एप्ट, दैट सैक्रिफाइस इज मोर एप्ट once you have promised and then तो क्या कारण है कि जैसे आप ये कह सकते हो why did he promise like that, you shouldn't have made any promise like that। वो तो पूरा कॉन्टेक्स्ट है। हाँ but I'm saying वही ना, like नहीं, you can now see, अभी हम बैठ के उसका पोस्टमार्टम कर सकते हैं कि कोई और तीसरा रास्ता निकाल लेते हैं कि ये कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, आप बोलते भी कि जी नहीं मैं बच्चा ही नहीं करूँगा, whatever, but that is the question of probabilities। हम प्रोबेबिलिटीज पे तो बात नहीं कर रहे, हम सर्टेनिटीज पे जो हुआ है उस पे बात करते। तो अब नाउ दिस इज डन, नाउ ही हैज मेड ए प्रॉमिस। सो नाउ व्हेन यू मेड ए प्रॉमिस, इट्स अ प्रॉमिस में जब आप किसी को प्रॉमिस करते हो उसके साक्षी भगवान है। सो आई थिंक दैट इज द मोर वैल्यूएबल एस्पेक्ट फॉर द डिवोटी, भगवान के नजरों में गिरना। दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये स्पिरिचुअल जो नेम हमें दिया जाता है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो वेरी करता है, गुरु महाराज अलग अलग मतलब किस बेस पे वो स्पिरिचुअल नेम देते हैं। और जैसे मान लिया एक साधक एक अपनी साधना कंप्लीट नहीं, अपनी गोल अचीव नहीं कर पाता है जन्म में, तो अगले जन्म में उसका दूसरा नाम हो जाता है, तीसरा नाम हो जाता है, तो इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है, क्या मतलब? ऑलराइट, ओके, गुड क्वेश्चन। सेकंड पार्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। माय अंडरस्टैंडिंग गोज, जहाँ तक नामकरण का सवाल है, जो वैदिक संस्कार है, नामकरण जनरली एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से होता है। ठीक है, नाउ दीक्षा में जरूरी नहीं है कि आप एस्ट्रोलॉजी फॉलो करो, बिकॉज दीक्षा जो है वो इससे ट्रांसेंडेंटल प्रोसेस है, तो आप चाहो तो ना भी करो। नाउ एज ए मैटर ऑफ एटिकेट, ठीक है ना, उसको मद्देनजर रखते हुए जनरली एस्ट्रोलॉजिकल जो आइडिया है उसको लेके चला जाता है कि ठीक है, जो उसका भी जो बेनिफिट है वो मिल जाए उसे। तो इसीलिए कम से कम मतलब भारतवर्ष में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर जहाँ पर एस्ट्रोलॉजी चलती है, तो वहाँ पर जो है आप लेके चलते हैं कि जो पहला अक्षर है जिससे जनरली लोग का नाम होता है, तो सेम अक्षर से जनरली स्पिरिचुअली नाम दिया जाता है। इसको ये ऐसा कोई विधान नहीं है कहीं भी, दीक्षा के भी किताब में जो है, जो दीक्षा जो संस्कार है उसके अंदर कहीं लिखा नहीं हुआ गुरु इज फ्री टू चूज एनी नेम, मगर इस चीज़ को जो है इसका मान रखते हुए ऐसे दिया जाता है। इसीलिए आप देखोगे हिंदुस्तान से बाहर जरूरी नहीं है उसी नाम से हो, क्योंकि दे डोंट हैव एनी संस्कार, नेम्स आर लाइक स्पॉन्टेनियस हैपजर्ट, तो कुछ भी है तो कोई भी स्पिरिचुअल नेम कई केसेस में है। ठीक है ना, तो किसी का कोई नाम दिया गया, किसी का कोई नाम दिया गया, लाइक जयप्रदा का महाराज, तो उनका नाम गॉड नहीं जानता, तो उनको जयप्रदा का दिया नाम। सो ग से कुछ और हो सकता था, बट सो अदर एग्जाम्पल्स लाइक दैट। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अब आपने कहा कि दीक्षा के नाम का क्या इंपॉर्टेंस है। दीक्षा का नाम है क्या वैसे? दीक्षा का नाम इज दास, दैट्स द कॉमन नेम जो, हाँ या, तो वो जो दास है दैट इज द फर्स्ट आइडेंटिटी, मेरा रिलेशन टू कृष्णा एंड मेरा रिलेशन टू कृष्णास डिवोटीज। सो ये द रेस्ट जो आपका नाम है, दैट्स लाइक एवरीबॉडी इज दास, सभी को दास दास बुलाएंगे, वेरी डिफिकल्ट। एक मंदिर में 2-3 हरिदास हो जाए तभी दिक्कत हो जाती है, तो व्हाट टू स्पीक ऑफ हरिदास। देन यू हैव गॉट फुल एक नेम जो, और वो जनरली वो नाम जो भगवान के कृष्ण के किसी पास टाइम से कृष्ण के नाम से, नाम गुण रूप लीला परिकर इन्हीं में से किसी के दास, दैट डजंट, इट इज नॉट योर स्वरूप कि आपका नाम अगर दे दिया, मान लीजिए किसी का नाम है अजामिल दास तो गया इट्स नॉट योर स्वरूप। किसी का नाम है ना महामाया देवी दासी बुक हो गया, इट्स नॉट लाइक दैट। सो ये आपका स्वरूप का नाम नहीं है, ये आपकी पहचान है, आध्यात्मिक पहचान है, दूसरे जन्म की पहचान है। उसका जो मेन जो एस्पेक्ट है वो दास या दासी, जो कि जो आपका जो मंत्र होता है, सो उसके अंदर जो है सर्च एंड सच को ऑफर कर रहे हैं डैश दास। दिस इज हाउ जो उसमें जो दीक्षा का जो नाम जो यज्ञ है उसमें इस तरीके से चीज़ ओरिजिनली इस तरीके से होती है। तो एनीवे, सो नाउ हैविंग सेड दैट, नाउ आपके इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये मैं समझता हूँ कि एक पर्टिकुलर स्टेज से गुजरते वक्त सबके दिमाग में आता है कि मेरी अभी इस जन्म में दीक्षा हुई है, मैं सर्टेन गुरु का डिसाइपल हूँ, मेरी डेथ हो जाती है, मैं भगवत धाम नहीं जाता, अगला जन्म लेता हूँ भागवत गीता के हिसाब से जो है, अगर मैं आऊँगा यहाँ और क्या नाम है भक्ति में मुझे मौका मिलेगा। अब भक्ति में मौका मिलेगा, अब जो अगला जन्म है मेरा, उसमें मुझे दीक्षा लेने की ज़रूरत है कि नहीं है, क्योंकि दीक्षा तो एक ही बार ली जाती है, एक से ज़्यादा बार दीक्षा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपके क्वेश्चन में और मसाला फेंकता हूँ तो ये जो मुझे जो गुरु मिलेगा अगले जन्म में, यही वाले गुरु होंगे जो पिछले वाले थे, जन्मे जन्मे गुरु सही What do you say? What do you think? Huh? Then what is the meaning of जन्मे जन्मे गुरु सही? And then what is the meaning of अगले जन्म में दीक्षा की जरूरत है? फिर दीक्षा तो मेरी हो चुकी है एक गुरु तत्व, ओके, अच्छा है ना, अलग लगा रहे हैं जी। हाँ जी, नाम अलग होगा, ओके, गुरु होंगे नाम अलग होगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज गुरु वंदना। ये गुरु तत्व की वंदना है, ये सिर्फ उस व्यक्ति की वंदना, बिकॉज दे आर इनसेपरेबल। जब आप एक तत्व की बात करते हैं, बट द तत्व इज रिफ्लेक्टेड इन ए पर्सन, बट द पर्सन इज नॉट तत्व, बट विदाउट द पर्सन there is no tattva, you cannot access the tattva. So that is the achinta bheda, that is the substance and shadow. The substance है वो आपका तत्व है, but the shadow जो substance से कभी अलग नहीं होगा, that is the person. So जब भी प्रिंसिपल की बात होती है, क्योंकि गुरु प्रिंसिपल यानी तत्व की बात हो रही है, तो प्रिंसिपल ही कैरी फॉरवर्ड होगा। The principle of diksha will be carried forward, the principle of guru will be carried forward, not the person. ठीक है ना। तो जब ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं, प्रभुपाद के द्वारा भी दी गई हैं कि क्या कहते हैं कि आई विल कम, दैट मीन्स द गुरु इन द प्रभुपाद इज सेइंग, द तत्व इज सेइंग आई विल कम बैक। अदरवाइज जो अंडरस्टैंडिंग बनती है, अदरवाइज वो बहुत ही मजाक खेज अंडरस्टैंडिंग बनती है। से फॉर एग्जाम्पल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैड गॉट 60,000 disciples. It is possibly not everybody had gone back in the same lifetime. So now Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur should suffer because of them, which even beats the basic logic of karma. अगर मैंने कर्म किया है तो उसका फल मैं भोगता हूं, ना कि कोई और। तो what to speak of anything else? It's not that he has to come, the person has to come. He may come, that is up to him, but he is not compelled to come. कोई ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं है that he has to come. द गुरु परंपरा का जो सिस्टम है वो इसीलिए, यू कनेक्ट विद द गुरु परंपरा विच इज द तत्व एंड इट टेक्स यू बैक होम बैक टू गॉड। ठीक है ना, इस पर जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं है, जज्बाती हो कोई ज्यादा दूर जाएंगे भी नहीं। जो चीज है वो ये है, व्हाट मेक्स ए पर्सन गुरु। आई हैव नोटिस्ड यू, आई कम टू यू, व्हाट मेक्स ए पर्सन गुरु, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन कृष्ण एंड गुरु। भगवान और गुरु में क्या समानताएं हैं और क्या समानताएं नहीं है, इससे वो चीजें क्लियर होती हैं। एसेंशियली तत्व से चलते हैं। भगवान मीन्स वैष्णव तत्व, गुरु मीन्स जीव तत्व जनरली। गुरु विष्णु तत्व भी हो सकते हैं, उसके एग्जाम्पल बहुत कम है। लाइक अर्जुन के लिए कृष्ण गुरु का काम करें, ब्रह्मा जी के लिए कृष्ण काम करें, लिमिटेड नहीं है भगवान उस चीज के लिए, बट जनरली मोर ऑफन इट इज अ जीव तत्व जो गुरु का काम करते। ये पहला डिफरेंस है। सिमिलैरिटी बिटवीन गुरु एंड कृष्णा जहां पे आता है कि गुरु और कृष्ण साक्षात हरित्व है, वो साक्षात क्या बनाते हैं, वो तो पहला स्टैंजा है, त्राना या कारू न घना घनात्वम, ये बनाता है उसको साक्षात, उसको समान कि इन टर्म्स ऑफ करुणा कृष्ण एंड गुरु आर सेम। क्योंकि अगर आप इस्कॉन के अंदर जो है जो आध्यात्मिक शिक्षा है, दीक्षा गुरु कल से रासलीला करने चलेंगे, आई डोंट थिंक कि कोई उनको एक्सेप्ट करने वाला है, एंड वो सिद्धांत नहीं बेच पाएंगे कि गुरु और कृष्ण जो है समान है, नहीं है। दिस इज द डिफरेंस, बट दैट सिमिलैरिटी इज दैट इन टर्म्स ऑफ मर्सी, कृष्ण का संदेश पहुंचाने के लिए, कृष्ण की करुणा का मतलब कृष्ण का वो संदेश वो समान है, और वो संदेश से जो आपका उद्धार होगा तो वो जो स्ट्रेंथ है वो समान है। तो इस मामले में दैट इज द गुरु तत्व, द गुरु प्रिंसिपल। नाउ कम्स द गुरु पर्सन, जिसने भी आपको पहुंचाया। आप कह सकते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, ये नहीं पहुंचा तो ये पहुंचा दे तो मैं इससे ले लेता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बिल्कुल।
पर जब जिससे आपने लिया है उसके प्रति आपकी कृतज्ञता, आपकी निष्ठता, दैट इज देयर। ये आर्गुमेंट आपका चल सकता है कि मैं इनसे नहीं लेता तो इनसे ले सकता, तब तक जब तक आपने नहीं लेना, ले चुके हैं ना, यू डोंट, अब वो आर्गुमेंट नहीं चलेगा। देन आप एहसान फरामोश, आपने लिया कि उनसे, जिनसे आपने लिया, जिनसे आपको मिला है, देन यू आर, तब आप समर्पित हैं, देन यू सबमिट योरसेल्फ। तो दैट, ये है गुरु द पर्सन, यानी ये गुरु द प्रिंसिपल। और ये जो है इसको आप अलग नहीं कर सकते, इट्स जस्ट लाइक कृष्ण को राधा नहीं से अलग नहीं कर सकते, सेम। दैट्स फाइन, नाइस। 9 बज चुके हैं, जिसको जाना है वो चले काम का जी। In the next life, the person is in same line or in same sampradaya, No. or it can be different. We don't know. We don't know for sure. Because as you said that it's Guru Tattva, like Nityan Prabhu is the Guru Tattva, and if one is connected with that Tattva, then in the next life that Tattva will guide him, like Prabhupada ji and Bhaktivedanta Thakur said. It will guide, or provided you seek the guidance. It is not obliged to guide you. That's why guru-disciple relationship is a contract. No, I mean to say in the next life, will he be directed in that same line in which he was following? He will be directed by his sanskar, Samskar. not by the guru. For guru you always have to seek. It's not that guru is gonna, because that is interference. If I don't wish to continue, it's not next life, maybe 3 lifetimes. You come to Krishna consciousness this lifetime, maybe 3 lifetimes you don't execute bhakti. 4th lifetime you again start. It's like that. But in 4th life, is it necessary that he will be coming in this Krishna's line only, or he can be Not necessarily, different? according to his taste. According to his taste. According to his taste. Even if somebody comes to Krishna's line, he may end up at Vishnu's line, according to his taste. See, when you are taking Diksha, you are not joining the organization of ISKCON. You are joining Krishna's family, Achyuta Gotra. So that is your taste and relationship. It's not that because ISKCON is meant for Krishna consciousness that everybody has to become Krishna, come towards Krishna. It according to your taste. But more often than not, it's because that is the speciality of Krishna. Even somebody is inclined towards another incarnation, he generally gets drawn towards Krishna. That's what makes Krishna Akarshati iti Krishna. And that is the whole sum and substance of the book Laghu Bhagavatam. And even like 10 incarnations, other 10 incarnations, what is the speciality, the supremacy of Krishna? Generally there. That's why we see there are so many examples. Narad Muni drawing towards Krishna to become Naradi Gopi. Lord Shiva getting drawn towards Krishna to become Gopeshwar. Lakshmi getting drawn towards and performing austerity in Belvan. Use numerous examples. So generally it happens. ठीक है, माता जी का सवाल है तो लेना ही पड़ेगा जी। सवाल है कि कमेंट है, व्हाटएवर जी कहिए। जी 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 क्लास में लोडेड क्वेश्चन है क्लास में नहीं जा पा रहे तो जिन्होंने आपको क्लास में ना जाने की वजह से दीक्षा के लिए रोका है उनसे बात कीजिए सीधी बात। ठीक है, पूछ रहे हैं ना, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? मैं ना दीक्षा देने वाला हूं ना मैं आपकी क्लास लेता हूं ना मैं आपका गुरु ना आपका कोट एंड अनकोट अथॉरिटी। सो देन मुझे आप इससे बाहर रखिए ठीक है। आप मुझे क्यों मरवाना चाहते हो, वो बुलवाना चाहते हो जो मैं नहीं बोलना चाहता। शुक्रिया। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गोष्ठीनाथ प्रेमानंदे।